साड़ी पहनने का मन करता है लेकिन ड्रेपिंग डिफिकल्ट लगती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमें साड़ी को इस तरह से अपने राइट हैंड साइड से टक इन करना स्टार्ट करना है। यहीं पे सब गलती करते हैं, हमारी साड़ी जो है वो हाई लो स्कर्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इसे यहाँ से टक इन करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे इवनली टक इन नहीं करते हैं। आगे से प्लीट्स जो हैं वो आगे की तरफ को झुकी हुई होंगी एंड पीछे से साड़ी ऊपर होती है। वो सिर्फ इसी वजह से है कि आप अपना बेस ही ठीक नहीं बनाते हो। तो जब भी आप टक इन कर रहे हो साड़ी को इस तरह से इवनली उसे डालो अंदर एंड एक राउंड घुमा के फैब्रिक को फ्रंट पे ले। अब साइड प्लीट्स को बनाने के लिए फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट पे लेके आओ, ठीक है। एंड यहाँ से स्ट्रेच करते हुए हम इसे इस तरह से मिडल की तरफ को लेके जाएंगे। आपको अगर चाहिए तो आप एक सेफ्टी पिन के साथ भी इस फैब्रिक को सिक्योर कर सकते हो सो दैट आपको साइड प्लीटिंग करने में आसानी हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा सकते हो, उससे इजीली आपकी साइड प्लीट्स बन जाएंगी। इस तरह से हम फैब्रिक को ऊपर की तरफ को लेंगे और साइड प्लीट्स बनाते जाएंगे। अगर आपको वैसे साइड प्लीट्स बनाने में थोड़ा टफ लग रहा है तो इस तरह से हम लोग फैब्रिक को लेंगे। आप एक कॉर्नर को पकड़ो, उस कॉर्नर से इस तरह से साइड प्लीट्स को स्ट्रेच करो। ये देखो ऑटोमेटिकली आपकी जो साइड प्लीट्स का है एक हल्का सा आपको लुक यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इन्हें नीटली एडजस्ट करो और जो ये फैब्रिक है इस पे एक नॉट बना के फिलहाल इसे छोड़ दो। जब हम अपनी लोअर प्लीटिंग कर लेंगे उसके बाद हम इस फैब्रिक को अंदर वाली साइड को टक इन करेंगे। अब साइड प्लीट्स बना लेने के बाद हमारे पास जो ये फैब्रिक बचा है इससे हम लोअर प्लीटिंग स्टार्ट करेंगे। लोअर प्लीट्स को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से फैब्रिक को लेंगे, अपनी लेफ्ट बस्ट के नीचे तक मेजर करेंगे एंड उस पॉइंट से हमें प्लीटिंग स्टार्ट करनी है। तभी हमारी प्लीट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट प्लेस पे आएंगी। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे इसमें, क्योंकि ये एक सैटिन साड़ी है। अगर हम कॉटन या कोई और फैब्रिक जो कि थोड़ा स्टिफ रहता है, अगर हम उस तरह का फैब्रिक ड्रेप कर रहे हैं तो उसमें हमें प्लीट्स को वाइड रखना है। पर ये सैटिन साड़ी है इसलिए मैं इसमें थोड़ी छोटी प्लीट्स रख रही हूँ सो दैट मुझे मैक्सिमम प्लीट्स मिले। इस तरह से प्लीट्स को हमें नीटली बना लेना है, इन्हें अच्छे से एडजस्ट करेंगे। हमारा जो फाइनल लुक है वो हमेशा हमारी प्लीटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्लीट्स अच्छे से बनाई हैं तो आपका फाइनल लुक बिल्कुल क्लीन आएगा। सी कितनी क्लीन लुक आई है, कितनी इवन है ये प्लीट्स। ध्यान से देखो, इस तरह से सारी प्लीट्स को हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और एक सेफ्टी पिन के साथ फिर हम इन्हें सिक्योर कर लेंगे। अब इन प्लीट्स को एक सेफ्टी पिन के साथ इस तरह से सिक्योर कर लेंगे एंड मिडल में टक इन करेंगे। अब लोअर प्लीट्स हमने बना ली है। इस तरह से हम फैब्रिक को फ्रंट पे लेके आएंगे और इसे नीटली एडजस्ट करते हुए अपने शोल्डर पे प्लेस करेंगे और एक सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब फाइनली एक सेफ्टी पिन के साथ इसे अपने शोल्डर पे हम सिक्योर कर लेंगे एंड सी कितना इजीली हमने साड़ी को ड्रेप कर लिया है विदाउट एनी हैसल। कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आप बस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करते रहो और आप इजीली साड़ी ड्रेप कर। ये है हमारा फर्स्ट लुक। कितना इजीली हमने इस साड़ी को ड्रेप कर लिया। एक और वेरिएशन है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, वो भी आपको बताती हूँ। लोअर प्लीट्स को नीटली सिक्योर कर लेने के बाद हम पल्लू के फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट पे लेके आएंगे एंड एक एक्स पिन की हेल्प से मिडल में यहाँ टक इन करें। अब एक एक्स पिन की हेल्प से हम पल्लू के फैब्रिक को इस तरह से सेंटर में सिक्योर कर लेंगे। इससे आपके पल्लू का फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी अपनी प्लेस से नहीं हिलेगा। एक्स पिन के साथ पल्लू को सिक्योर कर लेने के बाद आपका जो फ्रंट का लुक है वो कुछ इस तरह का आएगा। अब हम पल्लू के फैब्रिक को इस तरह से फ्रंट पे लेके आएंगे। फाइनली पल्लू को एक सेफ्टी पिन के साथ हम यहाँ सिक्योर कर लेंगे। मेक श्योर जो सेफ्टी पिन है वो आपको बिल्कुल शोल्डर के ऊपर लगाना है सो दैट आपका ये वाला जो फ्लैप है वो अपनी जगह पे रहे। इस वाले ड्रिपिंग स्टाइल से आप नेचुरली एक टॉल और स्लिम लुक को अचीव कर सकते हो। तो ये है हमारा फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सेव कर लो और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।